हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने केसीसी लोन ले रखा है, केसीसी का मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, यानी अगर आप एक किसान हैं और अगर आपने अपने ज़मीन के ऊपर आपने केसीसी लोन ले रखा है और अगर आप उस लोन को नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकता है, बैंक आपसे कैसे पैसा रिकवर कर सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केसीसी लोन क्या होता है। हमने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ जानकारी दे दूं कि केसीसी लोन जो है, हम अपनी खेत में जो फसल उगाते हैं उसके लिए जो भी खर्चा होता है उसके लिए जो लोन मिलता है उसको केसीसी लोन कहते हैं। कहने का मतलब हमारी फसल उगाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, चाहे बीज का, चाहे जुताई का, चाहे मजदूर का, जितने भी खर्चे हमारी फसल उगाने के लिए होते हैं उन सारे खर्चों के लिए हमें बैंक लोन देता है, जिसको केसीसी लोन कहा जाता है। ये जो लोन होता है वो आपकी फसल के आधार पर मिलता है, यानी आप अपने खेत में कौन सी फसल बोते हो उसके आधार पर ही यह अमाउंट डिसाइड होता है। इसलिए हर राज्य में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोन अमाउंट डिसाइड होता है फसल के हिसाब से, इसीलिए उनका केसीसी अमाउंट भी अलग अलग होता है। तो ये तो एक जानकारी हो गई केसीसी लोन के बारे में कि केसीसी लोन क्या होता है। अब बात करते हैं कि केसीसी लोन अगर आप नहीं चुकाते हैं तो बैंक क्या डिसीजन लेता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि केसीसी लोन खराब क्यों होता है। देखिए, केसीसी लोन खराब होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यही हो सकता है कि जो आर्थिक स्थिति है किसान की वो ठीक नहीं है, जो फसल की पैदावार है वो अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है वो बैंक का पैसा नहीं चुका पा रहा है। दूसरा रीजन होता है कि जो केसीसी लेने वाला व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई हो, जिसकी वजह से उसका परिवार वाले जो है उस लोन को नहीं चुका पा रहे हों। तीसरा रीजन होता है कि कुछ किसान ये सोचते हैं कि अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे तो जो है सरकार हमारा लोन माफ़ कर देगी और हमारा पैसा जो है बच जाएगा। तो जो तीसरा रीजन है वो यकीन मानिए बिल्कुल भी सोचना गलत है हमारे किसान का, क्योंकि ऋण माफ़ करना कोई एक उपाय नहीं है। अगर सरकार ऋण माफ़ कर देगी आपका तो डेफिनेटली तब माफ़ करेगी जब आपका केसीसी लोन खराब हो चुका होगा, जिसके बाद भविष्य में अगर आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको दोबारा केसीसी लोन नहीं मिलेगा। तो ये 3 रीजन मैंने आपको बताया जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग केसीसी का पैसा नहीं भर पाते हैं। अब बात करते हैं कि मान लो इन तीनों रीजन के में से कोई भी रीजन की वजह से आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो बैंक अब आपके ऊपर क्या एक्शन लेगा। तो देखिए, सबसे पहला एक्शन तो ये होगा कि बैंक आप जो किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं भर रहे हैं उसकी सूचना सिविल कंपनी को दे देगा, जिसकी वजह से सिविल में आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा और फ्यूचर में आपको जो है किसी भी प्रकार का लोन लेने में परेशानी आएगी। दूसरा सबसे बड़ा स्टेप ये होगा कि जब भी हम केसीसी लोन लेते हैं तो हमारी जो खेत की ज़मीन है वो बैंक के नाम हो जाती है। तो बैंक जो है कानूनी प्रक्रिया करके आपकी जो खेत की ज़मीन है वो उसको नीलामी कर सकता है और नीलामी करके वो जो है आपका जितना भी लोन का पैसा है वो उसको वसूल सकता है। तो ये दोनों स्टेप्स जो है आपको केसीसी में बैंक अपना पैसा लेने के लिए फॉलो करता है। और तीसरी बात, अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे, अगर आप बिल्कुल भी, तो आपके पास एक ऑप्शन और रहता है, वो है सेटलमेंट का ऑप्शन। देखिए, बैंक नहीं चाहता कि आप जल्दी से वो आपकी ज़मीन नीलामी करे, आपको कुछ एक्शन ले। बैंक चाहता है कि उसको पैसा थोड़ा आसानी से मिल जाए ताकि उसका समय बचे। समय बहुत कीमती होता है, इसके लिए वो अगर आप पूरा पैसा भी नहीं भर पा रहे हैं तो वो आपको थोड़ा बहुत ब्याज में छूट दे सकता है और जो उसका मूल पैसा है वो भी वापस ले सकता है। तो अगर आपकी स्थिति खराब है, आप किसी भी वजह से जो है किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं भर पा रहे हैं, बार बार बैंक के नोटिस आपको मिल रहे हैं, तो यकीन मानिए कि अब आपका जो केसीसी खाता है वो खराब होने वाला है या फिर खराब हो चुका है, जिसकी वजह से आपको रेगुलर नोटिस मिल रहे हैं। तो आप बैंक के पास जाएं, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप कम पैसों में, यानी आपके पास जितने भी पैसे हैं आप जितना दे सकते हैं पहले वो बैंक को बताएं कि सर मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने पैसे दे सकता हूं। अगर बैंक के रूल्स के अंदर अगर वो आता होगा, उनके नियमों के अंदर वो आता होगा, तो वो उतने पैसों में आपके केसीसी अकाउंट को बंद कर देंगे और आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे देंगे, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े।
तो फ्रेंड्स ये सारे जो मैंने आपको जानकारी दी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। बहुत दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर केसीसी लोन नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा, तो उसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।